नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिखा सरूद सिंह। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर की तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया है जिसके बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। क्या है वो बयान, क्या मायने हैं उस बयान के और कितना संभव है ये बयान, कितना असंभव है, इस पर और ज़्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे डिजिटल हेड आशुतोष जी जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, जो गुलाम अहमद मीर की तरफ से बयान जारी हुआ है जिसके बाद झारखंड की सियासत में हलचल तेज़ हो गई है, क्या है वो बयान और मायने उसके क्या निकाले जा रहे हैं? देखिए, झारखंड के प्रभारी हैं कांग्रेस के और लगातार वो कांग्रेस को मजबूत करना चाह रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश भरना चाह रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने कल एक बयान दिया, लेकिन वो बयान कुछ ऐसा था जिस पर जो उसके सहयोगी दल हैं, जिसके मुखिया हैं हेमंत सोरेन, जिस गठबंधन के, उधर से भी रिएक्शन आया है और उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए, यानी जेएमएम के नेताओं ने। दरअसल जो ये हैं कांग्रेस के जो नेता हैं गुलाम अहमद मीर, उन्होंने कहा है कि अगर 25 से 30 सीटें कांग्रेस के कार्यकर्ता दिला देते हैं कांग्रेस को, तो फिर रोटेशन के तहत कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलाइए कांग्रेस को। तो रही बात कि 25 से 30 सीटें कब मिल सकती है, पिछली बार की बात करें 2019 में, तो 2019 में 31 सीट यानी कि झामुमो, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, जो कि फिलहाल इंडिया अलायंस हो गया है, इंडिया गठबंधन हो गया है, महागठबंधन पहले था। तो उसके तहत 31 सीटें दी गई थी कांग्रेस को, जिसमें से 16 विधायक चुन करके आए थे। उसमें से करीब करीब 50% का परफॉर्मेंस रहा था। तो जाहिर तौर पर जब 25 से 30 सीटें जितनी हो, तो फिर सीट जो गठबंधन में सीट शेयरिंग होगा, तो फिर सीटें भी तो ज़्यादा चाहिए, तब जाकर के 25 से 30 सीट मिलेगी। अब जैसे कि पिछली बार 31 सीट 2019 में मिली थी, तब जाकर के 16 सीट जीते थे ये लोग। तो इस बार कम से कम 50 सीट चाहिए, तब जाकर के 25 सीट जीत सकते हैं। और वही रेशियो रहा तो जीत हार का ये रहा तो, या फिर 60 सीटें दी जाएगी तो फिर 30 सीटें जीत सकती है कांग्रेस, अगर वही परफॉर्मेंस आधार रहा तो। रही बात कि झारखंड विधानसभा की जो सीट है या स्ट्रेंथ है, वो 81 विधानसभा की सीट ही है। ऐसे में जेएमएम बड़ा पार्टनर है, जो फिलहाल 30 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। तो क्या जेएमएम उतनी सीटें देने जा रहा है कांग्रेस को, ये बड़ा सवाल है। तब जाकर के ना 25 से 30 सीटें जीतेंगे। रही बात कि अब जो क्लेम है या जो परिस्थितियां, उसके मुताबिक 16+2 हो गए हैं। 2 इसलिए हो गए हैं चूँकि जेवीएम यानी बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी थी, उसके 2 विधायक बाद में कांग्रेस में आ गए। उन्होंने अपने आप को ये कहा कि जेवीएम असल हम ही हैं और विलय कर लिया एक तरीके से। तो वो बंधु तिर्की थे और एक प्रदीप यादव हैं जो पुरैया हाट के विधायक थे और एक मांडर के विधायक थे। बाद में बंधु तिर्की की सदस्यता गई, तो उनकी पुत्री जो है शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने उपचुनाव में वहाँ से जीत दर्ज की और वो हैं। तो यानी कि 16+2 18 फिलहाल हैं, जिसमें से अगर वो प्लस कर दिया जाता है सीट में, अगर कन्वर्ट किया जाए तो 31+2 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 33 सीटें मिल सकती है कांग्रेस को, अगर गठबंधन में सब कुछ स्मूथ चलता है तो। 33 सीट में से 25 से 30 सीट लाना थोड़ा टफ लगता है। ऐसे में ये पॉसिबल, मतलब धरातल पर उतरता नहीं दिखता है। अब रही बात उनके बयान के क्या मायने हैं, तो उनके बयान के मायने सिर्फ यही कहा जा सकता है कि एक तरीके से प्रेशर बनाने की भी कोशिश है जेएमएम पर कि ज़्यादा सीट चाहिए, और दूसरा अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार भरना है, यानी ऊर्जा का संचार भरना है, ऊर्जान्वित करना है सबको कि आप लोग मेहनत कीजिए, तब जा कर के हम लोग इस स्थिति में भी आ सकते हैं कि हमारा भी झारखंड में सीएम हो सकता है। वैसे जहाँ तक मुझे याद है कि एक बार अर्जुन मुंडा की सरकार जब जेएमएम के साथ बनी थी गठबंधन में, तब ये फॉर्मूला कुछ हद तक अंदर खाने बाद सामने आई थी, हालांकि बाद में नहीं चल पाया था। तो अर्जुन मुंडा ने पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उन्होंने सरकार चलाया, लेकिन शायद जब हेमंत सोरेन की बारी आई तो फिर कुछ खटपट हो गया, फिर बाद में राष्ट्रपति शासन भी लगा और तब हेमंत सोरेन भी सीएम बने थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक बार मायावती और बीजेपी का गठबंधन हुआ था यूपी में, इसी शर्त पर हुआ था कि 2.5 साल आप सरकार चलाएंगे और 2.5 साल हम चलाएंगे। तो पहले दफ़ा मौका मिला मायावती को, लेकिन 2.5 साल बीतते ही मायावती इस बात से मुकर गई और वो वहीं पर सरकार गिर गई। तो ये प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन कई बार हुआ भी है, आजमाया जाता रहा है।
तो रही बात कि सबसे पहले तो जो क्राइटेरिया है कि आप उतनी सीट लाइएगा, तब उतनी सीट लाने का मतलब है कि आपको उतनी सीट मिलेगी तब जाकर के उसमें से जीत दर्ज होगी। तो इतना 100% स्ट्राइक रेट के साथ जितनी सीट मान लीजिए 33 सीट मिल भी जाती है, तो उसमें से 25 से 30 सीट जितना थोड़ा टफ रहेगा, तो ऐसे में बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता है। वैसे कांग्रेस का थोड़ा सा हम बैकग्राउंडर पे चलते हैं कि अब तक कितनी कितनी सीटों पर कब कब चुनाव लड़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट कब गेन की है। तो देखिए 2000 में झारखंड का गठन हुआ था, उसके बाद सबसे पहली बार जब चुनाव हुआ था तब कांग्रेस ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा था। तो देखिए 2005 में कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था झारखंड में। उस समय जो रेशियो रहा था कांग्रेस का, जो परफॉर्मेंस रहा था, वो हम बताना चाहेंगे कि 2005 में जब कांग्रेस ने पहली बार चुनाव लड़ा तो वो 9 सीट पर जीतने में कामयाब रही थी। 81 में से 41 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। उसके बाद उसका जो गठबंधन है 2009 में, चूँकि परफॉर्मेंस खराब रही थी उस समय, तो उसके बाद 2009 में बीजेपी से जो अलग हुए थे बाबूलाल मरांडी, उनके साथ कांग्रेस का गठबंधन था 2009 के चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के साथ। तब जो समझौता हुआ था तो झारखंड विकास मोर्चा को 25 सीटें दी गई थी और कांग्रेस को भी सीटें मिली थी, जिसमें 14 सीट कांग्रेस ने पहली बार जीती थी वहां पर, और झामुमो को 11 सीट मिली थी, यानी 2009 की बात करें तो। उसके बाद फिर से 2014 में कांग्रेस ने अपना पार्टनर बदल दिया, यानी पहली बार अकेले चुनाव लड़ी, दूसरी बार जेबीएम के साथ मिलकर, और 2014 में झामुमो को छोड़ करके कांग्रेस ने राजद के साथ चुनाव लड़ा था, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी के साथ। तब बहुत ही खराब परिणाम सामने आए थे, यानी कांग्रेस 81 में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 6 सीट पर ही जीत पाई थी, जबकि राजद 19 सीटों में से 19 सीट पर चुनाव लड़ा था और एक भी सीट राजद को नहीं मिला था। 2014 में उसी समय रघुवर दास की सरकार बनी थी और आजसू के साथ मिलकर के गठबंधन में इतनी सीट आ गई थी कि रघुवर दास 5 साल तक सरकार चलाए और मुख्यमंत्री बने रहे। रही बात 2019 की, तो 2019 का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 2019 में 31 सीट दी गई थी, यानी इस बार भी कांग्रेस ने अपना पार्टनर बदला, पहले अकेले, फिर बाबूलाल मरांडी के साथ, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और 2019 में हेमंत सोरेन के साथ और आरजेडी के साथ, यानी 3 लोगों का गठबंधन था। उसमें 31 सीट पर चुनाव लड़ी और पहली बार सबसे ज़्यादा सीट कही जा सकती है कि कांग्रेस ने जीती है, 16 सीट, और 2 बाद में जो आए हैं वो 18 सीट, 18 विधायक कांग्रेस के आज की तारीख में हैं। तो इस तरीके से पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए और आज का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये बेहद मुश्किल लगता है कि कांग्रेस उस जादुई आंकड़े तक पहुंच सकती है जो गुलाम अहमद मीर अपने कार्यकर्ताओं को बोल करके चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं, यानी 25 से 30 सीटें। चूँकि उतनी सीटें न मिलने जा रही है उनको, चूँकि इस बार गठबंधन में ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ सीटों पर कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े कांग्रेस को, चूँकि जेएमएम को लगता है कि इस बार उसके पक्ष में ज़्यादा हवा है। और कांग्रेस का हाल फिलहाल के आसपास के जो भी राज्य हैं वहाँ पर सब जगह कांग्रेस की स्थिति बहुत पहले से खराब रही है। बिहार में क्या स्थिति है सब लोग जान रहे हैं, आरजेडी के बगैर कांग्रेस जीत नहीं सकती है, कांग्रेस को भी लगता है, उस आरजेडी के बैसाखी पर है। झारखंड में जेएमएम और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती आई है। उसी तरीके से बंगाल में क्या स्थिति है, ममता बनर्जी के सामने में कांग्रेस एकदम ख़त्म हो चुकी है एक तरीके से कहा जाए तो ऐसे में हो सकता है कि इस बार 33 सीट पर जो दावेदारी है उससे भी कम सीटें जेएमएम उसको दे, कांग्रेस को दे। ऐसे में ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता है कि 25 से 30 सीटें जीते और फिर रोटेशन पॉलिसी के तहत 2.5 साल का सीएम बने। हालांकि गुलाम अहमद मीर ने ऐसा बयान दिया है और इस पर सियासत भी चल रही है। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसी तमाम बड़े अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।